हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2022 में सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम दिया है और वह 23 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, वह स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग कॉपी लिखिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आप लोगों को 400 प्लस नंबर आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना समय दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए। तो यह वीडियो सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस जो कि 80 नंबर का पूछा जाता है। सोशल साइंस जो है 80 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 40 नंबर जो है 40 नंबर की ऑब्जेक्टिव रहती हैं और 40 नंबर की सब्जेक्टिव रहती हैं। जबकि आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बनाने के लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है। 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बनाना रहता है। और सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, जो आप लोगों को स्कूल द्वारा दिया जाता है। और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 80 नंबर तक ही लिखना रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगी और कितना उसमें से हम लोगों को जवाब देना है। तो देखिए, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। निर्देशानुसार हम लोग जानेंगे। कहता है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए OMR शीट में दिए गए सभी वृत्तों को काले एवं नीले पेन से भरे। यानी कि सबसे बेहतर जो होगा आप लोगों को काला पेन। यदि आप लोग काला पेन से रंगते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काहे कि OMR शीट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसका जो आंसर शीट जो OMR बनता है वह मशीन द्वारा चेक होता है। और काला पेन जो होता है ना, स्कैनिंग करने में सबसे अच्छा ब्लैक पेन ही होता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर जाइएगा तो OMR शीट को काला पेन से ही भरिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव कहता है 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के लिए यदि 1 सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी 40 सही करते हैं तो 40 नंबर मिलेगा, 38 सही करते हैं तो 38 नंबर मिलेगा। यानी कि जितना क्वेश्चन आपका सही होगा, जितना ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका सही होगा, उतना नंबर आपको दिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे 1 क्वेश्चन आ गया, सेकेंड आया, थर्ड आया। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। आपको 4 ऑप्शन मिलता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन मिलता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चारों ऑप्शन को ना घसे। कितना स्टूडेंट क्या करता है, चारों ऑप्शन को ही घस देता है, तो आपका सारा नंबर कट जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन का एक ही आंसर, जैसे 4 ऑप्शन मेरे पास आया है तो आप लोग 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को घसिएगा। सारा ऑप्शन को घसने की जरूरी नहीं है, काहे कि 4 ऑप्शन में सही जो होगा आपको एक ही क्वेश्चन सही होगा। देखिए, आप लोगों के बीच जो है ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज में जो है आपको 15 क्वेश्चन नजर आया है। सेकेंड पेज में हम लोग चलते हैं। देखिए, सेकेंड पेज में 16 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। देखिए, इस प्रकार से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर जो होता है, जो यदि मेरा सही हो जाएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं कटता है। इसीलिए आप लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छा से क्लियर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन सब है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ तक 48 क्वेश्चन है, यहाँ तक ही 48 क्वेश्चन है, यानी कि 1 से लेकर 48 क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 40 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही आप लोगों को आंसर देना है। कुल मिला के आप लोगों को 1 से लेके 48 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन छोड़कर 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को देखिए, कितना स्टूडेंट क्या करता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, थोड़ा ही देर में घबरा जाता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है। कितना स्टूडेंट क्या करता है, टाइम से पहले ही सारे क्वेश्चन को बना लिया, उसमें से सारा क्वेश्चन जो भी अधिकांशतः क्वेश्चन है सबका आंसर गलत गलत छेक लेता है, और उसका बेहतर रिजल्ट ना आने पर वह स्टूडेंट जो होता है मायूस हो जाता है, नाखुश हो जाता है। इसलिए आप लोग वैसा ना करें, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर अच्छे से उसका ध्यान देकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट को घर से। चलिए हम लोग आप लोगों को सब्जेक्टिव में ले चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सोशल साइंस में सबसे पहले सब्जेक्टिव में इतिहास पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इतिहास। सोशल साइंस में सबसे पहले आप लोगों को इतिहास पूछा जाता है। देखिए खंड ब में कहता है, इतिहास के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो लगभग 50 से 60 शब्द में उत्तर होना चाहिए, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 नंबर, 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो 6 नंबर। आपके पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे हमने चुन लिया कि खूनी रविवार क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, असलम पत्ते की शुरुआत कैसे हुई। मैंने 3 क्वेश्चन चुन लिया और 3 ही क्वेश्चन का क्या किया, जवाब दे दिया। उसी प्रकार से आप लोगों को अपने इच्छा अनुसार 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, किन्हीं सिर्फ 3। कितना स्टूडेंट सोचता रहता है कि नहीं रे 4 क्वेश्चन बना देते हैं ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आप 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, नंबर आपको उतना ही मिलेगा, 6 का 6। इसलिए बेसी ना बनाएंगे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भूगोल में आते हैं हम लोग। भूगोल में देखिए कहता है निर्देशानुसार, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। भूगोल से 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर बाजाप्ते के साथ लिख दिया गया है। देखिए जैसे मैंने चुन लिया, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने चुन लिया कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। और तीसरा चुन लिया, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और मैंने 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी क्या कीजिएगा, 3 ही क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग राजनीतिक शास्त्र में हम लोग चलते हैं। राजनीतिक शास्त्र में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो लगभग 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए। जैसे मैंने एक ले लिया, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों, या दूसरा है दल बदल कानून क्या है। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में भी वही बात है, कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जो 50 से 60 शब्द में होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको जो है 2 नंबर मिलेगी। तो मैंने 2 क्वेश्चन चूज किया, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, और अगला है शक्कर घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जो कि इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें छेका हूँ, सारा क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।
और यहाँ आ गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसे मैंने चूज किया क्वेश्चन को, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें, या दूसरा क्वेश्चन चूज किया भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच आप अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय की बात कर ले। तो दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से, 2 क्वेश्चन आपको इतिहास से पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन भूगोल से, और 2 क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र, और 2 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से। कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो 4 चौका 16 नंबर का जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो इसमें अथवा करके दिया रहता है, मतलब एक का क्वेश्चन दूसरा अथवा, एक क्वेश्चन दूसरा अथवा, एक क्वेश्चन दूसरा अथवा, एक क्वेश्चन दूसरा अथवा। या तो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए या उसके अथवा का जवाब दीजिए। दोनों को जवाब देने की कोई जरूरी नहीं है। यदि हम लोग दोनों का जवाब देते हैं तो पर भी हमको 4 ही नंबर मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग दोनों को जवाब न देकर एक ही जवाब देंगे, एक ही को जवाब देना है। और इस प्रकार से आप लोगों को जो है सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन को चूज किया, अथवा को छोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार यदि आप लोगों को अथवा याद होगा अथवा चूज कीजिए, क्वेश्चन याद है क्वेश्चन चूज कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का जवाब देने का कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो है सोशल साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच मैंने रख दिया। आप लोग जो है सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इसके कमेंट बॉक्स में रखा हुआ है। सारे क्वेश्चन का आंसर इसके कमेंट बॉक्स में रखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जो है सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। सारा क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा, आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और आप लोग जो है एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी 2023 के बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का जो भी एग्जाम की तैयारी करता होगा वह इस वीडियो के माध्यम से अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो तब तक के लिए रहने देते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में।